Okay, let's move on to the next topic. Next topic is the gaseous state. गैसेस स्टेट हमारा इसका थर्ड स्टेट होती है जो कि मैटर की होती है, और इसी को हम पढ़ेंगे अब लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की, ठीक है। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस। एक सिलेंडर है, एक बलून सेलर है, यहाँ पे बलून बेच रहा है, ये इसके नोजल से बार बार बलून भरता रहता है ना, इस तरीके से अलग अलग बलून भर दिए इसने। तो क्या कभी आपने उससे पूछा है कि ये कितने बलून इसमें भर जाते हैं? एंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मेनी बलून्स इज एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। एक सिलेंडर से वो कितने बलून भर सकता है। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन सिलेंडर। तो जो सिलेंडर है इसके अंदर इसने कौन सी गैस भर रखी है। इसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है। ये नो इनर्ट गैसेस होती हैं, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, तो इसलिए मोस्टली इन्हीं गैसेस का यूज़ किया जाता है। तो इनमें से भी पर्टिकुलरली कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है वो आप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इधर आते हैं। वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। आप समझ गए होंगे इस लाइन को, ये सॉलिड है, ये कोई भी ब्लॉक ऑफ पीस है सॉलिड का। तो ये क्या होता है, इसको अगर ऊपर से प्रेशर डालेंगे, इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये कंप्रेस नहीं होगा। वाइल लिक्विड जो है वो थोड़ा बहुत कंप्रेस हो सकता है ना। बट जो गैसेस होती हैं उनको हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं इसके ऊपर प्रेशर लगा के। ये छोटे छोटे यहाँ पे पिस्टन है, इसके ऊपर से प्रेशर लगाएंगे, और इस प्रेशर को भी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम आगे की क्लासेस, बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। ये पहले पूरी कंटेनर में थी, अब हाफ कंटेनर में हो गई। तो गैसेस क्या है, हाईली कंप्रेसिबल है। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी जो हमारे घरों में यूज़ भी होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं जिसको। सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाइड टू हॉस्पिटल्स इन सिलेंडर्स इज कंप्रेस्ड गैस, ठीक है। वो कैसी गैस होती है, एलपीजी की, ऑक्सीजन, ये कैसी होती है, कंप्रेस्ड गैस होती है, यानी कि लिक्विड फॉर्म के अंदर ये हमें प्रेजेंट होती है सिलेंडर के अंदर, ताकि उनको बहुत सारी गैस को कम स्पेस में डालकर ट्रांसपोर्ट किया जा सके एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का जो एप्लीकेशन है वो कई जगह यूज होती है। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी, जो सीएनजी आजकल गाड़ियों में चलती है, मतलब काफ़ी टाइम से चल रही है, तो इसको सीएनजी को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो नेचर से मिली हुई गैस है उसको कंप्रेस करके, लिक्विफाई करके उसको फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है दिस डेज। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड। अभी मैंने बताया ना कि जो बहुत बड़ा गैस का जो एक एरिया वो कवर करती है, अगर उसको ओपन एयर में छोड़ दिया जाए तो उसी को यदि हम सिलेंडर के अंदर फिल करेंगे अंडर हाई प्रेशर तो वो कंप्रेस हो जाती है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, हाई कंप्रेसिबिलिटी। तो उसको हम किस में भर सकते हैं, स्मॉल सिलेंडर्स में, जिससे कि उसका ट्रांसपोर्टेशन क्या हो, ईजी हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही बात बताई आपको। वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज़ बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर। हम बता सकते हैं कि भाई क्या पक रहा है किचन में। कभी कभी आपने देखा होगा ना, बहुत अच्छा मम्मी ने कोई पकवान बनाया और आपकी नाक तक खुशबू आ गई, और उस खुशबू से आपने सूंघ के बता दिया आहा, बिना किचन में जाए, कि मम्मा ने तो आज आलू के पकोड़े बनाए हैं। तो वो आलू के पकोड़े की जो खुशबू है वो आपकी नाक तक किस फॉर्म में पहुंची, गैसियस मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में पहुंची। ये आपकी नाक तक गई, ठीक है, ये इसकी नाक, आपकी नाक ने उसको सूंघा और बता दिया। तो बाय द स्मेल दैट रीचेज आवर नॉस्ट्रिल्स, हाउ डज दिस स्मेल रीचेज टू अस, ये हम तक पहुंची कैसे। द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर। जो एयर हमारे आसपास घूमती है उसके अंदर जो फूड की एरोमा के पार्टिकल्स हैं वो उसके साथ मिक्स हो गए और पूरे किचन में स्प्रेड हो गए, इवन घर तक भी पहुंच गए और फिर हमारे नाक तक आ गए, ठीक है। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेस अस इन सेकेंड्स, एकदम सेकेंड्स में रहती है, क्योंकि गैस जो है हाईली काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मूव करती है। तो उसी की वजह से हमारी नाक तक क्या आई, स्मेल आई। तो समझ में आ रहा है, हाई कंप्रेसिबिलिटी भी होती है इसकी,
और हाई एक्सपेंडिशन भी होता है इसका, यानी कि एक्सपेंड करती है, एकदम स्प्रेड होती है पूरे में। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। अगर हम सॉलिड और लिक्विड के डिफ्यूज़न देखें तो वो बहुत ही स्लो रेट पे डिफ्यूज़ होते हैं, है ना। अगर हम लिक्विड को मिलाएंगे तो वो हो जाएगा, बट अगर सॉलिड को सोडियम में मिक्स करेंगे तो वो नहीं होगा इजीली, है ना, वो अपनी प्रॉपर्टी बरकरार रखेगा। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन दैम, गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैस। तो दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, एक तो हो गई कंप्रेसिबिलिटी, हाई कंप्रेसिबिलिटी, नेक्स्ट हो गई क्या, हाई डिफ्यूज़न रेट, ठीक है, हाई डिफ्यूज़न रेट इनटू अदर गैसेस। इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। तो जो पार्टिकल्स होते हैं गैस की, हाई स्पीड पे हर किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, यानी कि रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, क्योंकि इनकी क्या होती है, ये हाई स्पीड पे चलते हैं, रैंडमली मूव करते हैं और हाई स्पीड रहती है इनकी। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो ये कंटेनर की वॉल को भी हिट करते हैं। अगर गैस को भाई सिलेंडर के अंदर डालेंगे और उसकी हाई मूवमेंट होती है, हाई स्पीड होता है, रैंडम मूवमेंट, तो वो वॉल को भी टच करेंगे, है ना, और आपस में भी एक दूसरे से भिड़ेंगे। तो यही जो आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, टच करते हैं रैंडम मूवमेंट की वजह से। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज़ बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, ठीक है। तो जो प्रेशर निकलता है गैस का, जब हम किसी भी सिलेंडर को, आप उसका नोजल को आप पुश करके देखिए तो एकदम से हाई स्पीड से गैस बाहर निकलती है। वो किसकी वजह से निकलती है, इसी फोर्स की वजह से जो गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर या फिर वॉल पर लगाते हैं कंटेनर की, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे डायग्राम से हम समझते हैं कि ये सॉलिड है। जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपस में एकदम सिमेट्री में जुड़े हुए हैं एक दूसरे के पास, और इनके बीच में जो है स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत ही नेग्लिजिबल है ना, बहुत ही कम है। वाइल लिक्विड में देखें तो लिक्विड हिलता भी रहता है और इसके पार्टिकल मूव करते रहते हैं, तो रैंडम इसमें क्या है, लेकिन इसके अंदर स्पेस जो है वो कम है, ठीक है। इससे सॉलिड से ज़्यादा है, लेकिन गैस से कम है। अब गैस में आते हैं, ये बलून है, बलून के अंदर गैस फिल्ड है, आप देख सकते हो कितने पार्टिकल है, गिने चुने हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 पार्टिकल सारे दिख रहे हैं और इनका रैंडम मूवमेंट दिख रहा है अलग अलग। समझ में आई बात। ये रैंडम मूवमेंट क्या दिखाता है कि ये इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है और जो इनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि ये दूर तक ट्रैवल कर पाते हैं ना, जैसे हमने स्मेल वाले एग्जांपल में देखा। इसमें पढ़ लें हम, ABC शो द मैग्नीफाइड समेटिक पिक्चर ऑफ द 3 स्टेट ऑफ मैटर। द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स कैन बी सीन एंड कंपेयर्ड इन द 3 स्टेट ऑफ मैटर। अभी हमने 3 स्टेट पढ़ी हैं, सॉलिड हमने पिछली क्लासेस में पढ़ ली थी, लिक्विड भी पढ़ ली थी, इसके बाद गैसेस बची थी, तो गैस हमने आज पढ़ ली और तीनों का कंपैरिजन भी देख लिया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई सॉलिड, लिक्विड और गैस में। अब ये एक्टिविटी आप पढ़ लेना, ये एक्टिविटी आपके लिए होती है, मैं आपको समझा दूंगा अगर आप कमेंट करके पूछेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं आगे। मिनट, ये नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं अब हम। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर से, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, ये इसमें हम एक्टिविटी करके देख सकते हैं, और ये आगे की एक्टिविटी ही है। हाँ, ये 2 टॉपिक आपके और रह रहे हैं, इनको मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा दूंगा।